की खिदमत करे। हदीस में है मां के कदमों के नीचे जन्नत है। हदीस में है बाप की दुआ में खुदावंदी में सीधी जाती है। जो भी अपने वालिदैन की इजाजत से खिदमत करेगा अल्लाह ताला उसे जन्नत में जमा देगा और दुनिया में उसका दिन इंशाअल्लाह उससे नमाज होवे। जो भी अपने नमाज की अहमियत पर इसकी तकलीफ करेगी। नारे तकबीर। इसके बाद इसका इनाम भाई माशाल्लाह घूमने वालों कमाल कर रखे तुमने वाकई, ठीक है नहीं? ये पहला जलसा हम ऐसा देख रहे कि आप इस शौक के साथ बैठे हैं अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। माशाल्लाह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और सबसे ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आपके इमाम मोहतरम मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब दासनी। माशाल्लाह अल्लाह आपको इज्जत खैर अता फरमाए और मज़ीद तरक्कियात साहब की आवाज़ें। नारे तकबीर। मुदस्सिरा हुसैन मलिक या हसीन मलिक मुबश्शिरा बिन्त हसीन मलिक ये 25 ज़कात की फजीलत पर आपको तकरीर सुनाएगी। भाई ज़कात से वहाँ आ रहे हैं मेरे नाम मत बताना भाई। माशाल्लाह अब इसके बाद तशरीफ ला रही है सानिया बिन्त मोहम्मद आबिद। कुरान की फजीलत पर ये बच्ची बयान करेगी। सानिया मोहम्मद आबिद। हाँ बोले
माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में बच्ची ने अपनी नात पेश की है। अब इसके बाद अच्छा ये इसके सामने पढ़वा रहे ये जो कम है इनके साथ साथ हमारी हौसला अफजाई होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, इस स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमा इकराम आज की मुबारक महफिल में औलाद के हुकूक के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। इसमें हदीस का खुलासा आप हज़रात के सामने अर्ज़ करना है। वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब किसी शख्स को बच्चा लड़का या लड़की पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे और उसकी अच्छी तरबियत करे और जब वो बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दे। अगर बालिग हो जाने के बाद भी अपने गफलत और लापरवाही से उसका निकाह नहीं किया और गुनाह में मुब्तला हो गए तो उसका उसके बाप के सर पर होगा। आज के हवाले पर गौर कीजिए तो नजर आएगा कि हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं मगर अगर उनकी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं, वो लगता आपस जाए ताल्लुकात जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करें मगर अक्सर भी टेंशन नहीं लेते। वक्त पर शादी का अलग नतीजा आज आप सबके सामने आ रहा है वो आप सभी को मालूम है। सीरत बुखारी पड़े आप अपने बच्चों की फिक्र कर लीजिए, उनको गुनाहों से बचा लीजिए और रास्ते में जाएगा तो सिवाय सीरत में रसूल की मुसाफिर नहीं होगा। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको औलाद की अच्छी तालीम में तौफीक दे। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब उलमाए हक उलमाए देवबंद उलमाए हक उलमाए देवबंद नारे तकबीर। मौलाना मोहम्मद आरिफ कासमी मौलाना मोहम्मद आरिफ कासमी नारे तकबीर। शाबाश चलो बेटा कानून है आली है ना माशाअल्लाह बहुत अच्छे भाई साहब। जिस संजीदगी से आपने भक्ति की तकलीफ सुनी है बाकी की भी इसी तरह सुने। अब इसके बाद तशरीफ ला रहे हैं शादिमान इब्ने सरे वर्क पर जुनाब अहमद रकम न होता तो नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लो हो कलम न होता। किताब फितरत के सरे वर्क पर जुनाब अहमद रकम न होता तो नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लो हो कलम न होता। ये महफिलें दोनों मकान होती जो इमाम सुभान अल्लाह खामोशी से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। तो तेरे इसके साथ ही उठ तो उसके साथ ही उसी के साथ उठ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु तआला वल्लज़ीना उतल मदाला सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान की दस्ता काम नहीं, अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान की दस्ता काम नहीं, इंसान मोहब्बत आम सही फरमान मोहब्बत आम नहीं। मोहतरम हज़रात उलमाए किराम मौजूद सामीन किराम इन दीन का हासिल करना हर एक मुसलमान पर फर्ज है। हर मुसलमान को इतना इल्म हासिल करना जरूरी है जिससे वो हलाल और हराम की पहचान कर सके, अपनी नमाज अपनी ज़कात अपना रोजा और हज की सैयदाई कर सके। मगर वो मुसलमान जिसका पहला सबक पढ़ो यानी इल्म से दिया गया है, जिसके नबी ने फरमाया कि मुअल्लिम यानी इल्म सिखाने वाला बनाकर भेजा गया हो, जिस पर हमने इल्म की अहमियत को खूब उजागर किया गया है। अफसोस वही कौम आज इल्म से दूर है। क्या बच्चा और क्या जवान सभी को इल्म से और नफरत से है, नस्लें की नस्लें जहालत में सफर कर रही है। अगर इल्म दीन का जरा भी शौक नहीं है, जबकि इल्म दीन और इल्म है जिससे दुनिया में भी इज्जत और वफा मिलती है और आखिरत में
रोटी नसीब होती है। हज़रात सुनिए और गौर से सुनिए, इनका अल्लाह के लिए सीखना उसके खौफ के हुक्म में है, उसके तलब में निकलना इबादत है, उसका याद करना तस्बीह है, उसकी तहकीकात में बहस करना जिहाद है, उसका पढ़ना सदका है, उसका अहल पर खर्च करना अल्लाह के यहाँ कुर्बत का सबब है। जायज और नाजायज की पहचान में अलामत है, जन्नत के रास्तों का निशान है, वह सजदे की रहलाने वाला है, सफर का साथी है, तन्हाई में बहुत किस है, खुशी में नजरीन है, दुश्मनों पर हथियार है। अल्लाह शानहू इस इल्म की बदौलत जमात उलमा को बुलंद मकाम अता फरमाता है। बस ये खैर की तरफ बढ़ाने वाले होते हैं और ऐसे इमाम होते हैं जिनकी निशानी को पकड़ा जाए, उनके किरदार की इत्तिबा की जाए, उनकी राय पर अमल किया जाए। फरिश्ते इससे दोस्ती की चाहत करते हैं, अपने परों को इनकी राह में बिछा देते हैं। बुजुर्गों, इन तीन सीखने वालों के लिए दुनिया की हर खुशी चीजें दुआएं मगफिरत करती है। हत्ता कि समंदर की मछलियां, जंगल के दरिंदे, चढ़ने वाले जानवर, बिलों में रहने वाले जहरीले सांप और दूसरे जानवर उनके लिए दुआ करते हैं। और क्यों ना हो, इन दिलों की रोशनी है, आंखों का नूर है, इनकी वजह से बंदा उम्मत के बेहतरीन अफराद तक पहुंच जाता है और आखिरत के बड़े मर्तबों को हासिल कर लेता है। उसका मुताला रोजों के बराबर है, उसका याद करना तहज्जुद के बराबर है। इसी से रिश्ते जोड़े जाते हैं, इसी से हलाल व हराम की पहचान होती है। वो अमल का इमाम है और अमल उसके ताबे है। नेक बख्त लोगों को उसकी तौफीक दी जाती है और बदबख्त से महरूम रहते हैं। हज़रात, जो कौम दुनिया में जाहिल रहती है, इल्म से पूरी प्यार करती है, उसकी हैसियत जमीन पर मुर्गे जैसी है, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। हमारे लिए जरूरी है कि हम इल्म हासिल करें, अपनी आखिरत को संवारें, क्योंकि ये इज्जत है, यही हमारे निजात का सामान है। मैं अपनी तकरीर को इन्हीं चंद बातों पर शेर के साथ मुकम्मल करना चाहता हूँ। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके ही बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ना हो तालीम तो जिंदगी अच्छी नहीं लगती, ना हो तालीम तो जिंदगी अच्छी नहीं लगती। हमारे मुल्क के अंदर ना खानदगी अच्छी नहीं लगती। ताल्लुक इल्म से रखना बुलंदी की अलामत है, ताल्लुक इल्म से रखना बुलंदी की अलामत है। ज़ाहिर से ही तुम्हारी दोस्ती अच्छी नहीं लगती। वाहिद दावान अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वाह भाई वाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर। बैठ जाए भाई। अब देखो आपके बच्चों का ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है और पिछले साल भी हमारी हाजिरी यहाँ हुई थी। बच्चों ने और बच्चियों ने जो कारकर्दगी पेश की थी, इस साल उस कारकर्दगी के अंदर, उस मेहनत के अंदर मज़ीद इजाफा महसूस हो रहा है और ये बिल्कुल जाहिर है। आप हज़रात खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने आपको ऐसे नौजवान आलिम दीन मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब की सूरत में आता फरमाए हैं कि जिन्होंने महल्ले के हर बच्चे को और हर बच्ची को खतीब और खतीबा बना दिया। माशाल्लाह, हर बच्चे की जुबान, हर बच्ची की जुबान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बयान कर रही है। ये इस महल्ले के ऊपर, इस बस्ती के ऊपर, इस मस्जिद और इस मस्जिद के हल्के के ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और वो एहसान हजरत वाला की शक्ल में रज़िमान साहब नाते पाक आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाएं। क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में। सुभान अल्लाह।
क्या बताओ कितनी है वो पिया मदीने में, क्या बताओ कितनी है वो पिया मदीने में, खार को बिचों में है तितलियां मदीने में, खार को बिचों में है तितलियां मदीने में, और जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, उस जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, जिस तरह जिस अदब से चलती है आंधियां जिस अदब से चलती है आंधियां मदीने में, क्या बताओ कितनी है कौन लगा वो पिया मदीने और ये इन बेटियों के हवाले से जो आपके सामने सीरत रसूल और कभी नमाज और कभी इल्म के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो वो दौर था कि बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, लेकिन आपके आने से वो पूरी रस्म और पूरा अमल जो लोगों के दरमियान नाज था वो खत्म कर दिया अल्लाह ने। उसी के मुताबिक फरमाया आए जब मेरे आका कह उठी दिए माए, आए जब मेरे आका, आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए कि दफन अब नहीं होगी आयो हैं कि दफन अब नहीं तुझे पता भी नहीं चल रहा बेटियां मदीने में, क्या कहने भाई क्या बताऊं कितनी सीट का बांट जा, हैं सीट का बांट जा। अज़मत मदीने और जब भी उनके बड़ा दिलकश है मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे दिल न जाने खुश और अच्छा नहीं लगता, और दुनिया की सारी नेमतें मौजूद हो घर में अगर फिर भी जिस घर में कोई बेटी न हो वो घर अच्छा नहीं लगता, जिस घर में कोई बेटी न हो वो घर अच्छा नहीं लगता। हारून का पर चांद जैसा है नबी ये कर साहब को दे दिए, लोगों खा रही है ने, लोगों खा रही है ने, मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, ये दिल जब गम तुम्हारा हो मोहम्मद याद
इसके पैर गाली दबाओगे मुझे। हाँ यही गाली देता हूँ मैं तो। मोहम्मद याद आते हैं जुदा जब कोई प्यारा हो, मोहम्मद याद आते हैं कि उनकी याद की शबनम है मरहम मेरे ज़ख्मों का, कि उनकी याद की शबनम है मरहम मेरे ज़ख्मों का, और उनके नाम की बरकत से दिल तस्कीन पाता है, पलक पर चांद जैसा है नबी का नाम ऐसा है, पलक पर चांद जैसा है बहुत ध्यान कर लिए नबी का नाम ऐसा कह रहा हूँ मुझे गाली इसमें आ जाएगी। किसी का दिल दुखाओ ना सताओ खल्क़े बारी को, किसी का दिल दुखाओ ना सताओ खल्क़े बारी को, मेहरबानी कर रास्ता मदीने को ही जाता है, पलक भर चांद जैसा है नबी का नाम ऐसा है। जी गुनाहों के समंदर में, जी गुनाहों के समंदर में, गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, गुनाहों के ऐसा बेच को लगा जाते हैं हाँ टोपे बहुत ऊपर ठा रखे जरा सा इधर को हो जा। सुन ले हो तो गाना भाई सुन ले हो तो गाना भाई माशाअल्लाह हमारे दरमियान बहुत ही मोहतरम और बाकर शख्सियत और मुतहल्लिक फ़आल आल-मदीन जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद मुशर्रफ कासमी साहब तशरीफ ला चुके हैं और चाहते हैं कि आप हज़रात उनका इस्तेमाल करते नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हम मौलाना मशहूर क़यामत पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए अपना मकतब और इस्तेमाल करते हैं। जलसा लेने को नीचे हुआ जरा सा कोई बात नहीं आते हैं वो ये शाने रंग भरी देखो उम्र का दौर आते ये शाने रंग भरी देखो उम्र का दौर आते ये शाने रंग भरी देखो उम्र का दौर आते ये शाने रंग भरी देखो उम्र का दौर आते जमाना दूध में पानी मिलाना जमाना दूध में पानी मिलाना कोई भी नहीं बोलता हमारे बिना दो दो कौन बोल रहा कोई नहीं बोलता जा तो जार का मिला बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये शाने रंग भरी देखो उम्र का दौर आते ये शाने रंग भरी देखो उम्र का दौर आते ये शाने रंग भरी देखो उम्र का
जी अच्छा। अंधेरों से कहे दो, अंधेरों से कहे दो, पहुँच जाऊंगा मैं। अंधेरों से कहे दो, पहुँच जाऊंगा मैं। जलाने जलाते जलाते अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो, पहुँच जाऊंगा मैं। चराने वहाँ पर जलाते 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 मेरी हाजिरी हो दयाने हमने तराना नबी का 11 बज गए होंगे। सुनाते सुनाते मेरी हाजिरी हो दयाने हरम में तराना नबी का सुनाते सुनाते मेरी हाजिरी हो। और मेरी रूह में नामे अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो। मेरी रूह में नामे अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो। मेरी रूह में नामे अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो, मोहम्मद लिखा हो। हयाते वफा में गुजरे नबी की मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते गुजरे नबी की मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते। माशाल्लाह। मैं फौरन गुजारिश कर रहा हूँ आयशा परवीन बिन्त वाणी हो, लेकिन आप उस नजरिए से और उस अंदाज से तकरीर सुन नहीं रहे। ठीक है, इनाम दो और अच्छी बात है और ये आपकी जिम्मेदारी की बच्चों को हौसला अफजाई, लेकिन थोड़ा सा उसके हौसला अफजाई का तकाजा एक ही है कि आप उसकी बात को सुने तो सही, कम से कम तो सुनने का माहौल बनाए थोड़ा सा। जी बेटा बारिश का चराग है मैं उनके कदमों की धूल हूँ, बारिश का चराग है मैं उनके कदमों की धूल हूँ, कि जिंदगी गंवा रहना मैं भी गुलाम रसूल हूँ। मैं हुजूर की ज़ाते गिरामी शख्सियत फजीलत मोहम्मद के एक पहलू पर दो चार बातें अर्ज करना चाहती हूँ। हज़रात, हम सब अहले सुन्नत वल जमात है। हमारा नज़रिया ईमान और अक़ीदा ये है कि जितने अंबिया आदम से लेकर मेरे नबी तक इस दुनिया में अल्लाह ने भेजे, हर नबी की नबूवत को पुख्ता करने के लिए अल्लाह ने उन्हें कोई न कोई मौजिज़ा भी अता किया। तमाम नबियों की मौजिज़े पर हक है, तमाम वलियों की करामात पर हक है। बोलो बेशक आदम से ईसा तक जितने अंबिया तशरीफ लाए, इन्हें भी अल्लाह ने कोई न कोई मौजिज़ा अता किया। लेकिन जब नबी था, मौजिज़ा था, नबी दुनिया से चले गए, बहुत दूर लोग पहुँचा दूँगा और ऐसे पहुँचा दूँगा तो कहा कि आ गए। अल्लाह ने एक असा और लाठी बतौर मौजिज़े अता की थी। उस लाठी को ज़मीन पर छोड़ दे तो लाठी अजगहा और सांप बन गई। कुरान नक़ल करता है आज भी वो लाठी इसी अजायब घर में मौजूद है। दो जगह चल रही है, एक जगह डायरेक्ट जा रही है, लाल वाली टिपर मार रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, और वो दूसरी डायरेक्ट बंदा कर रखे एक जगह ले लाइक उस पर दोनों है उन पर डायरेक्ट जा रही है। एक तो हैदराबाद में होगा सुनील करूँगा शहराब का भाई, हैदराबाद डॉक्टर
प्रेस में हो? नहीं नहीं नहीं, एक तो उसका एक लोंडा हो रहा है। वो बैठेगा वही। आपको तमाम कमालात का मौजूदात का जाने बनाया है। आपके आलाने नबूवत से पहले 40 साल जिंदगी वो भी मौजूदा, और आलाने नबूवत के बाद 23 साल दुनिया की जिंदगी वो भी मौजूदा, और अल्लाह ने आपको जो भी इस्लाम अता फरमाया वो भी मौजूदा। तो आपका मौजूदा कोई इनकार नहीं, आपके कोई शुमार मौजूदा है ना, तवज्जो ना खुशूमा है। मेरे नबी की पूरी जिंदगी मौजूदा, हुजूर का फरमान मौजूदा, हुजूर का हसान मौजूदा, हुजूर की अदा मौजूदा, हुजूर की अहकाम मौजूदा, हुजूर की अखलाक मौजूदा, हुजूर की विलादत बासात भी मौजूदा, आपका बचपन भी मौजूदा, आपकी जवानी भी मौजूदा, आपकी उम्र का आखिरी हिस्सा भी मौजूदा, आपकी औलाद मौजूदा, आपकी हंसू शाम मौजूदा। मैं कहाँ तक बता सकती हूँ, मेरे मुस्तफा की निगाह मौजूदा, ज़बान मौजूदा, हाथ मौजूदा, दुआ मौजूदा, गुफ्तगू मौजूदा, बैठना मौजूदा, आना जाना मौजूदा, मेरे नबी की पूरी जिंदगी मौजूदा। क्या कहने भाई, वाह सुभान अल्लाह, तकबीर। बहुत अच्छे। लेकिन मैं चंद इशारे करती हूँ ताकि अगला मुद्दा मेरा आपको समझ में आ जाए। हज़रात, मैं और आप देखते हैं, मेरे और आपके देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे मुस्तफा ने जिसे देखा, जो निगाह मुस्तफा में आया, अल्लाह ने उसकी इज़्ज़तों को भी चार चांद लगा दिए। मिसाल के तौर पर एक कादिर मेरे मुस्तफा की निगाह में आया, अबू बकर सिद्दीक बन गया। एक कादिर तलवार हाथ में लेकर मेरे मुस्तफा की निगाह में आया, उमर फारूक आज़म बन गया। एक बिजनेसमैन मेरे मुस्तफा की निगाह में आया, उस्मान ज़ुल्लुरैन बन गया। एक गलियों में खेलता बच्चा मेरे मुस्तफा की निगाह में आया, अली ये शेर खुदा बन गया। अबू उबादा मुस्तफा की निगाह में आया, अमीर उम्मत बन गया। उबैद बिन काब मुस्तफा की निगाह में आया, खालिद उम्मत बन गया। खालिद बिन वलीद मुस्तफा की निगाह में आया, ज़ुबैर उम्मत बन गया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मुस्तफा की निगाह में आया, मुबश्शिर उम्मत बन गया। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद मुस्तफा की निगाह में आया, शफी उम्मत बन गया। वो किस कम वक़्त ने पिया दी से उस कम वक़्त को कितने पिया दी उस कम वक़्त को चाय कैसे ले रहा? अरे हाँ, इसके तो छेलने का हिस्सा जाएगा। तू ये कर ले इस काम को भाई। ये तो कितना बड़ा जलील है। दूसरा मौजूदा ज़बान, मेरे नबी का बोलना भी एक मौजूदा है। और आप बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, महज ज़बान बाकी रहती है। मेरे मुस्तफा बोलते हैं हदीस बनती है, मेरे मुस्तफा बोलते हैं शरीयत बनती है, मेरे मुस्तफा बोलते हैं मुस्तफा का मुद्दा बनता है। और आप बोलते हैं मुँह से छूट निकलता है, मेरे मुस्तफा बोलते थे रोटी मुँह से पीने निकला करती थी। और आप बोलते हैं मुँह से बदबू आती है, मेरे मुस्तफा बोलते थे उसको ऊपर खुशबू करता है। और आप बोलते हैं मुँह से धूप निकलता है, एक छीना किसी पर लग जाए, लोग गलत से उसे देखते हैं और गुस्सा करते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफा का लवाब जहन भी इतना मुबारक था, हज़रत अली की आंखों में लगा शिफा मिल गई, अबू बकर की एड़ी पे लगा जहन का असर जाता रहा, चार सहाबा की थाली में पड़ा, खुदा को पूरा हो गया। कड़वी कुएं में अल्लाह ने इस लवाब जहन को डलवाया, कड़वा कुआं भी शहर से लगा नहीं। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। कोई बात भाई खुदा के अर्श पर लगे
बोला नहीं क्या मैं क्या मौजूदात तो वो थे जो मेरे नबी के साथ वाबस्ता थे, यानी जब तक मेरे नबी दुनिया में मौजूद थे ये मौजूदात भी मौजूद थे। लेकिन कुछ मौजूदात वो हैं जो मेरे नबी के दुनिया के जाने के बाद भी दुनिया में मौजूद है। उन सब की तफसील का वक्त नहीं, लेकिन इन तमाम मौजूदात में जो सबसे बड़ा और बेहतरीन और अजीम और शान मौजूदा है उसको और वो जिंदा और जावेद मौजूदात कुरान करीम है। बुजुर्गों, जो कुरान करीम एक मौजूदा है, ये कुरान करीम इतना बड़ा मौजूदा है, दुनिया की तारीख में न हुई। उर्दू सवाल के ज़माने में कितने इख्तिलाफात आए, ज़माने में कितने तग़य्युरात आए, दुनिया के कितने जोग्राफिये बदले, दुनिया के कितने इंसान बदले, दुनिया की कितने तारीखें बदली, और कुरान है जो आज तक बदला नहीं बल्कि लोगों को बदल रहा है। इसी कहने वाले ने कहा है, मैं बोले मुहम्मद बोले खुदा फरमान न बदला जाएगा, मैं बोले मुहम्मद बोले खुदा फरमान न बदला जाएगा, हम जैसे मुजाहिद बंदों का ईमान न बदला जाएगा, हम जैसे मुजाहिद बंदों का ईमान न बदला जाएगा, बदले का ज़माना नाम मगर कुरान न बदला जाएगा। बुजुर्गों, ये कुरान करीम इतना बड़ा मौजूदा है जो तमाम इख्तिलाफात ज़माने के बावजूद अपनी ज़बर के साथ, अपनी ज़ेर के साथ, अपने पेश के साथ आज तक महफूज है। आज तक इसकी ज़बर ज़ेर में कोई फर्क नहीं आया। कुरान कहता है फी किताबि मकनून व फी लौहिल महफूज ला यमस्सुहु इल्ला मुतahharun। कुरान शरीफ को पाक लोग ही छू सकते हैं। कुरान करीम में आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर ये कुरान करीम किसी चमड़े पर भी लिखा जाए और लिखा जाने के बाद उस चमड़े को आग में डाल दिया जाए तो चमड़ा जल सकता है, लेकिन कुरान करीम के अल्फाज कभी नहीं जलेंगे। ये भी कुरान करीम का खुला मौजूदा है और दिल किराम फरमाते हैं। मतलब तो इसका ये है कि जिस इंसान के सीने के अंदर ये कुरान करीम नक्श हो गया, अगर किसी गुनाह की वजह से इस इंसान को जहन्नम के अंदर डाला भी गया तो कुरान की बरकत से उसके जिस्म को आग जला ना सकेगी, उसके जिस्म की हिफाजत आप करेगी और आप उसे महफूज रखेगी। और दूसरा मतलब उसका ये है कि बाज़ औक़ात अपनी कायनात के मुद्दे के तौर पर इस बात का इजहार फरमा दिया करते हैं कि अगर ये कुरान करीम दुनिया की आग में भी डाला जाए तो वो भी जल जाने से माफ़ नहीं। मैं अपनी तकरीर को इसी इबादत पर खत्म करती हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस इबादत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुआना अल्हम्दुलिल्लाह। शाबाश बेटा। अल्टू है अल्टू अल्तमस है वो तो कहीं जा रहा वो बैठा था यहीं अभी वो बैठा तो यहीं था वो।